मुनि अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान को पुष्ट करते हुए कहते हैं, यत्त्वं पश्यसि तत्रैकस त्वमेव प्रतिभाससे किम पृथक भासते स्वर्णात् कटकांगदनुपूरम। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। क्या कंगना, बाजूबंद और नुपुर सोने से भिन्न भासते हैं? अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार कंगना, बाजूबंद और नुपुर की आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, उपयोग भिन्न भिन्न है, किंतु सबका निर्माण तो एक ही तत्व स्वर्ण से हुआ है। वही स्वर्ण सब में है। नाम एवं रूप की भिन्नता से स्वर्ण में भिन्नता नहीं होती। उसी प्रकार इस सृष्टि के विभिन्न अवयवों में आत्मा ही एक मूल तत्व है। सब उसी की आकृतियां मात्र हैं। अतः आत्मा में कोई भेद नहीं है। तू चूंकि आत्मा ही है, अतः सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक तू ही भासता है। यह भेद जो दिखाई देता है वह शरीरों का है, आकृतियों का है, वरना फूल और कांटे, मनुष्य और पशु पक्षी सभी में वह एक ही तत्व है। इन रूपों के भीतर जो अरूप छिपा है वही तत्व मूल है। ये अनेक उसी एक चैतन्य सागर की लहरें मात्र हैं। भीतर जो छिपा सागर है वही इन सबका आधार है। ऐसा जान लेने पर ही उपद्रव शांत होकर परम शांति उपलब्ध होती है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, अयम सोहम अयम नाहम विभागामिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य निःसंकल्पः सुखी भव। यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दो। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। यह संपूर्ण सृष्टि एक है, अखंड है, उस एक ही आत्मा का विस्तार है। इसमें भिन्नता कहीं नहीं है। नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है। वह खंड खंड में देखता है। उसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई दिखाई देते हैं। उसे जड़ चेतन जीव जंतु में भेद दिखाई देता है। वह जीव और आत्मा में भेद देखता है। आत्मा और परमात्मा में भेद रखता है। यह भेद ही दुखों का कारण है। सृष्टि एक ही सत्ता है। इसका विभाजन करना ही अज्ञान है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुखों का जन्म होता है। समग्र की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है। यही धर्म है। समग्र ही जीवन है। यही ब्रह्म है। इसी एकीकृत अस्तित्व को उपलब्ध होना ही धर्म है। खंड खंड में विभाजन करना ही अधर्म है, अज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा ऐसे ही धर्म की घोषणा करना है। यह अहंकार नहीं है, बल्कि उस अखंड की, उसी समग्र की अनुभूति है कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, भिन्न नहीं है। दो का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ छोड़ देने से, भस्म लगा लेने से, भीख मांगकर खाने से, गिड़गिड़ाने एवं याचना करने से, दंडवत प्रणाम करने से, विनम्रता दिखाने से, क्षमा याचना करने से अहंकार नहीं मिटता। अहंकार इस एक की अनुभूति हुए बिना मिटता ही नहीं। यह धर्म की पराकाष्ठा है कि आत्मा एक है, सब उसी का विस्तार है।
वही सर्वत्र व्यापक है। भिन्नता की प्रतीति ही अज्ञान है एवं एकत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है। यही तो मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, मैं वही ब्रह्म हूं अथवा मैं वह नहीं हूं, उससे भिन्न जीव मात्र हूं। परमात्मा और मैं भिन्न हूं। ऐसी भेद दृष्टि को, ऐसे विभाग को छोड़ दे, क्योंकि सोहम शिवोहम इत्यादि कहना भी भेद दृष्टि ही है। जिसे उस शिव या ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता वही तो ऐसा कहता है। ज्ञान होने पर, जान लेने पर मैं तो बचता ही नहीं, फिर मैं वही हूं कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए सब आत्मा ही है, भिन्नता कहीं है ही नहीं। ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। एक की अनुभूति से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं एवं मनुष्य सुखी तथा शांत हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, तवैवाज्ञानतो विश्वम त्वमेकः परमार्थतः त्वत्तो अन्यो नास्ति संसारी ना असंसारी च कश्चन। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है। तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। न संसारी है, न ही असंसारी है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुझे विश्व की अपने से भिन्न प्रतीति हो रही है। तू संसार को अपने से भिन्न समझता है। इसलिए मैं और विश्व तुझे दिखाई देते हैं। यह दो का विभाजन ही तो अज्ञान है। उसी अज्ञान के कारण यह विश्व है, अन्यथा परमार्थ में न तू है न यह विश्व, बल्कि एक ही आत्मा है। जो तू है वही यह विश्व है। इसी प्रकार संसारी और असंसारी का भेद भी अज्ञान के कारण है। ये सभी आत्मा है, अतः तू ही सब कुछ है। तेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। सब आत्मा रूप है। यही ज्ञान है, यही परम सत्य है। सत्य एक ही है, दो सत्य कभी नहीं होते। यह भेद ही अज्ञान है एवं अभेद ज्ञान है। अभेद के बीच जब अहंकार की दीवार खड़ी होती है तब भेद दिखाई देता है। इसके गिरते ही सब अभेद दिखाई देता है, सभी संयुक्त प्रतीत होता है। अतः अहंकार ही अज्ञान है। यह आत्मा संसारी भी नहीं है, क्योंकि यह संसार में लिप्त नहीं है। यह असंसारी भी नहीं है, क्योंकि संसार उसी की तो अभिव्यक्ति है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, भ्रांति मात्रमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न किंचिद इव शाम्यति। यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, अज्ञानी और ज्ञानी, तथा इनकी दो दृष्टियां हैं संसार के प्रति। अज्ञानी कहता है संसार ही सत्य है, संसार में अनेकता है, विभिन्नता है। प्राकृतिक, राजनैतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक इत्यादि अनेक स्तरों में भी भिन्नता दिखाई देती है। यहां तक कि कुछ लोगों को आत्मा में भी भिन्नता दिखाई देती है कि सब आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग परमात्मा में भी भिन्नता देखते हैं, जैसे कि हिंदू के, मुस्लिम के, ईसाई के, जैनी के परमात्मा भिन्न भिन्न है। यह सब दृष्टि अज्ञानी की है। उसे जैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा ही मान लेता है। परोक्ष का उसे कुछ पता नहीं है। उसका सारा ज्ञान इंद्रियगत है, जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, जो बुद्धि की पकड़ में आता है।
उसी को वह सत्य मानता है। इंद्रियों के पार के अस्तित्व का उसे कुछ पता नहीं। वह ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि की भी सत्ता में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक है, भौतिक मात्र है, किंतु वह सच्चा है, ईमानदार है। जैसा जाना वैसा ही सत्य वह ईमानदारी से कह दिया। वह ब्राह्मण है, ऋषि है, कोई पाखंड नहीं किया, कुछ नहीं छिपाया, किसी को धोखा नहीं दिया। जैसा दिखाई देता है वैसा कह देना भी बड़े साहस का कार्य है, बड़ा आत्मबल चाहिए। दुनिया के सारे धर्मों की मान्यताओं को ठुकराकर तथा सजा के भय को भी साहस के साथ स्वीकार करते हुए जब गैलीलियो ने कहा कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, तो उसके ये वाक्य क्या किसी ऋषि वाक्य से कम थे? चारवाक को भी इसलिए ऋषि कहा गया कि उसने जैसा जाना प्रकट कर दिया। किंतु कई पाखंडी ऐसे हैं जिन्होंने जाना नहीं और कहते हैं कि ब्रह्म है, आत्मा है, सृष्टि माया है, इसमें सार नहीं है, ब्रह्म सत्य है, मोक्ष है, स्वर्ग नरक है, पुनर्जन्म है इत्यादि। अज्ञानी के लिए जगत ही सत्य है एवं ब्रह्म, आत्मा सब मिथ्या है। किंतु न जानते हुए भी जानने का दावा करना तथा उन्हें सिद्ध करने का प्रयत्न करना बेईमानी है। ये सच्चे नहीं हैं, धोखेबाज हैं। दूसरी दृष्टि ज्ञानी की है, उसी ने ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना है। अज्ञानी स्थूल को ही जानता है, सूक्ष्म उसकी पकड़ में नहीं आता। वह प्रकृति को ही जानता है, उसकी दृष्टि शरीर, उसके भोग एवं विषयों तक ही सीमित है। जिससे इनसे परे जो सूक्ष्म है, जो चेतन है, जो शक्ति है, उसे नहीं जान पाता। जिससे वह कहता है कि ये है ही नहीं, झूठ है, बकवास है। इसके विपरीत ज्ञानी इनको जान लेता है, जिससे वह कहता है ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है, यह अनित्य है, इसलिए इसका मूल्य नहीं है। शाश्वत एवं सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी बीज की बात करता है, अज्ञानी वृक्ष व फल की बात करता है। दोनों ही अपनी दृष्टि से सही हैं, विरोध कहीं नहीं है। दृष्टि का अंतर है, देखने के ढंग का अंतर है। अष्टावक्र एवं जनक दोनों ज्ञानी हैं, दोनों को सत्य की अनुभूति हुई है, अतः दोनों का संवाद ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का संवाद है। एक ज्ञानी एवं दूसरा अज्ञानी होता है तो संवाद नहीं, विवाद ही होता है। तर्क और प्रमाण पूछे जाते, कुतर्क होता, अपने मत को सिद्ध करने का आग्रह होता। किंतु ऐसा न होकर एक ही सत्य को दोनों उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं, जो वासना रहित हो गया, अहंकार शून्य हो गया, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसे ज्ञान होने पर उसे यह विश्व भ्रांति ज्ञात होने लगता है। उसका अर्थ यह नहीं है कि यह सृष्टि ही भ्रांति है, यह है ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ इसके साथ जो हमारे रागात्मक संबंध हैं, जो आसक्ति है, जो लगाव है, वह सब भ्रांति है। ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसको यह भ्रांति ज्ञात होती है एवं आत्मा मात्र ही सत्य प्रतीत होती है। आत्मज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, अज्ञानी नहीं जान सकता। इसलिए ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी संसार को सत्य जानने के कारण अशांत ही बना रहता है।
ज्ञानी एवं अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से भिन्न हो जाती है बस। अष्टावक्र आगे कहते हैं, एक एव भवाम बोधौ आसीदस्ति भविष्यति न ते बंधोस्ति मोक्षो वा कृतकृत्यः सुखम चर। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा। तेरा बंधन और मोक्ष नहीं है। तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचरण कर। बंधन में तीन का होना आवश्यक है। एक जो बंधता है, दूसरा जिससे बांधा जाता है, तीसरा बांधने वाला। अज्ञानी जीव ही बंधन में है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही बंधन है, जिससे व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं ही बंधता है। कोई उसे बांधने वाला नहीं है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को शरीर, मन और अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है, जिससे सृष्टि और आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाता है। फिर वही एकमात्र रह जाता है चैतन्य। जब एक ही है तो न बंधन है न मोक्ष है। कौन किसे बांधेगा और कौन किससे मुक्त होगा? इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा होने से इस संसार रूपी समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। अज्ञानवश तूने देहाध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझा था। यही तेरा बंधन था। अब न तेरा बंध है न मोक्ष। तू कृतकृत्य हो गया। अब सुखपूर्वक विचरण कर। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, उसका बंधन है ही नहीं। भ्रांति थी सो मिट गई। अब क्या चिंता? अब तो आत्मा परमात्मा के साथ मिल गई। आत्मा परमात्मा से एक हो गई। अहंकार टूट गया, सारी भ्रांतियां मिट गई। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।